का सामाजिक शाप भी जुड़ सकता था। घर लौटकर कैप्टन ने देखा कि उसका परिवार, पत्नी और बच्चे किस तरह प्रभावित हुए हैं और वह गहरी सोच में डूब गया। यह स्पष्ट रूप से एक परीक्षा थी, पर हीरोइक छवि बचाने के लिए उसने निर्णय लिया कि वह यह सब अपने उपकप्तान विक्रम सिंह और मुख्य अधिकारी अरुण मेहता के साथ साझा करे। केवल ये दोनों लोग इस रहस्य को जानते थे। शुरू में दोनों ने छिपाने से इनकार किया, पर कैप्टन ने उन्हें बताया कि उसने सैकड़ों परिवारों को बचाया है। तीन मुख्य विचारों के चलते उपकप्तान ने साथ देने का निर्णय लिया। वह सोचा कि यह खत्म हो जाएगा और वे हीरो बने रहेंगे। लेकिन जांचकर्ताओं ने उन दोनों बचाव दलों और उस उड़ान के रिकॉर्ड की तह तक खोजबीन की और पाया कि विमान में यात्रियों के लिए शराब वाली बोतलें नहीं दी गई थी। इसलिए यह सीधे तौर पर यात्रियों द्वारा पीने की घटना को खारिज कर देता है। संदिग्ध वही एक यात्री रह गया, मनोज कुमार, जिसके पास भी शराब मिली थी। हजारों यात्रियों में केवल वह और कैप्टन ही संदिग्ध थे। अगर सुनवाई केवल मनोज कुमार के ऊपर सीमित रहती तो कैप्टन पूरी तरह बरी हो सकता था, पर यह मामला और उलझ गया क्योंकि मनोज ने जिम्मेदारी स्वीकार करने से मना कर दिया। वह दोष नहीं मानना चाहता था और किसी तरह में फंसाना भी नहीं चाहता था। जल्द ही सुनवाई का दिन आया। घटना का सिमुलेशन बड़े पर्दे पर दिखाया गया। पैरामीटर वाले फ्लाइट सिमुलेशन में परिणाम दिखा कि उस समय कैप्टन की प्रतिक्रिया और निर्णय सर्वाधिक परफेक्ट थे। जांच टीम ने कैप्टन से प्रश्न किया, श्री रवि वर्मा, हादसे से 3 दिन पहले क्या आपने शराब या किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया था? नहीं, मैंने नहीं। हादसे की सुबह क्या आपने कोई शराब या कोई रासायनिक या दवा ली थी जो आपकी क्षमता पर असर डाल सकती थी? नहीं, मैंने नहीं लिया। जांचकर्ता ने खाली पड़ी बोतलों और अन्य पीड़ितों की रिपोर्टें दिखाई। अब सबसे निर्णायक पल आया। 2 संदिग्ध बचे थे, पहला कैप्टन अर्जुन राव और दूसरा मनोज कुमार। जैसा कि कैप्टन जानता था, खाली बोतलें दोनों के पास पाई गई थी, इसलिए वह राष्ट्र का हीरो बने रह सकता था अगर वह सच छुपा लेता। पर कैप्टन घबराया हुआ और संघर्ष कर रहा था। उसे लगा कि उसने एक बच्चे को भी नहीं बचाया था। यहाँ भावनात्मक अंतर्विरोध था। अब वह अपराध स्वीकार करना चाहता था और मनोज पर आरोप लगाने की बजाय सच बोलना चाहता था। अंततः सुनवाई के दौरान उसने एक चौंकाने वाला उत्तर दे दिया, क्योंकि मैंने वह बोतल पी ली थी। अपवाद, आपको आपत्ति है? मनोज कुमार कोर्ट में जिंदा साबित हो गया और उसने स्वीकार किया कि वह पूरी तरह नशे में था। उसने बताया कि पीने के कारण उसकी पत्नी उससे दूर चली गई थी और उसका बेटा भी उससे संपर्क तोड़ चुका था। रात के अंधेरे में सड़कों पर भी गुजार देता था और अदालत में उसने यह झूठ बोला कि वह कैप्टन को बचाने के लिए था। अंत में, क्योंकि कैप्टन